13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण किसने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय साहित्य में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। सोलहवीं सदी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका उत्तर है सिकंदर लोधी। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। बाबर ने यहाँ चौकोर बागों का निर्माण कराया था। आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। किस व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में किसने कराया था? इसका उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1675 को गुरु बने। वह एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 को बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत यात्रा पर आया इतिहास प्रसिद्ध यात्री वैनसांग किस देश का था? इसका उत्तर है चीन का। वैनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज अर्थात बिलग्राम के युद्ध में किस मुगल बादशाह को हराया था? इसका उत्तर है हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। सन 1539 में शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि धारण कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है चंदेल राजवंश। खजुराहो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 ईस्वी में बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? इसका उत्तर है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय को रायपिथौरा भी कहा जाता है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें मोहम्मद गौरी ने पराजित करके दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान तथा संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास प्रसिद्ध है। गांधी जी ने दांडी यात्रा अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए किस कर के विरोध में की थी? इसका उत्तर है नमक पर कर।
दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था तथा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी में महात्मा गांधी के द्वारा समुद्र में नमक बनाने के साथ समाप्त हुआ था। गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून को तोड़ दिया था। इसी के साथ गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असीरगढ़ का प्रसिद्ध किला किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद कासिम के अनुसार इसका आशा अहिर नामक राजा ने निर्माण कराया था। इतिहासकारों ने इसका बावे दक्कन अर्थात दक्षिण द्वार और कलौदे दक्कन अर्थात दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है। भारतीय क्रांति की जननी अर्थात मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? इसका उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से मशहूर भीकाजी रुस्तम कामा ने विदेशों में रहकर वहां के बौद्धिक वर्ग को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी लूट, शोषण और दमनकारी नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय झंडा फहराया था। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।